रिंकू माँ को बोलती है कि माँ मुझे ये सूट दिला दीजिए ना, देखो ना कितना प्यारा सूट है। माँ कहती है कि दिखाओ ज़रा। रिंकू की माँ रिंकू के हाथ से फ़ोन लेती है और सूट देखने लग जाती है। तो माँ कहती है कि सूट तो बहुत प्यारा है। जब उसका रेट देखती है तो बोलती है कि हे भगवान, बहुत महंगा सूट है, क्या करना लेकर। इतने में रिंकू के पापा बोलते हैं कि दिला दीजिए रिंकू को सूट, हमारी इकलौती बेटी है, उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे तो हमारा नौकरी करने का क्या फ़ायदा। तो रिंकू की माँ बोलती है कि रिंकू का ससुराल भी आप ऐसा ढूंढिएगा जहाँ पर उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो। तो रिंकू के पापा बोलते हैं कि हाँ, हम उसको ऐसा घर ढूंढ कर देंगे जो हमारी बेटी को पलकों पर बिठाए। तो रिंकू की माँ बोलती है कि ऐसा ससुराल ढूंढते ढूंढते बिटिया की उम्र चली जाएगी। 2-3 साल बीत जाने पर रिंकू के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आता है। रिंकू के पापा रिंकू को बोलते हैं कि बेटा, लड़का बैंक में मैनेजर है, क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है। रिंकू कहती है कि जैसे आपको ठीक लगे। कुछ महीनों के बाद रिंकू की शादी हो जाती है। शादी के बाद रिंकू का अपने ससुराल में पहला दिन होता है। रिंकू सुबह 8 बजे उठती है और नहा धोकर रसोई में जाती है और अपनी सास को बोलती है कि माँ, खाना बन गया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो उसकी जेठानी हंसने लग पड़ती है। तो सास बोलती है कि उठ गई महारानी, हो गई नींद पूरी, ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर तुझे पका पकाया खाना मिलेगा। चल पहले झाड़ू पोछा लगा, उसके बाद सबके लिए खाना बना। आज तुम्हारी पहली रसोई है और सारा खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। रिंकू का मुंह उतर जाता है और हाथ में झाड़ू पकड़ लेती है। रिंकू के अपने मायके के दिन याद आ जाते हैं जब उनके घर का काम वाली घर का झाड़ू पोछा करती थी। रिंकू सोचती है कि मेरी भी हालत रमा आंटी जैसी हो गई है और झाड़ू पोछा लगाकर खाना बनाने लग पड़ती है। रिंकू कहती है कि माँ, मैं दीदी की मदद ले लूँ थोड़ी। तो उसकी सास बोलती है कि नहीं, वो काम नहीं करेगी, वो पेट से है। रिंकू सबका खाना बनाकर टेबल पर रख देती है। सब खाना खाते हैं तो सास बोलती है कि अगर तुमने खाना अच्छा बनाया होता तो हम तुझे नेक दे देते, पर खाना हमें कुछ ठीक नहीं लगा, इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना पाई तू। चल कोई बात नहीं, फटाफट खाना खा ले और बर्तन साफ करके कपड़े भी धोने हैं, शादी के कितने कपड़े हो गए धोने वाले। तो रिंकू कहती है कि ठीक है माँ। रिंकू रसोई साफ करके अपने कमरे में जाती है और अपने पति को बोलती है कि सुनिए, माँ ने तो मुझे आते ही काम पर लगा दिया, अभी तो मेरी मेहंदी भी नहीं उतरी, आपके यहाँ पर काम वाली नहीं लगी हुई क्या। तो रिंकू का पति कहता है कि धीरे बोलो माँ, सुन लेगी, हमारे यहाँ पर सारा घर का काम घर की औरतें ही करती हैं। चलो ठीक है, मैं तुमसे आकर बात करता हूँ, मुझे देरी हो रही है। इतने में सास कमरे में आ जाती है और रिंकू को बोलती है कि रिंकू, मैंने तुझे कपड़े धोने को कहा था, तू अपने कमरे में आ गई। तो रिंकू कहती है कि माँ, मैं जा ही रही थी कपड़े धोने। फिर रिंकू चली जाती है। उसकी सास सबके कपड़े रिंकू के आगे रख देती है और बोलती है कि कुछ कपड़े रंग वाले हैं, उन्हें अलग से धोना। तो रिंकू कहती है कि माँ, वॉशिंग मशीन कहाँ है। तो सास बोलती है कि क्या करनी वॉशिंग मशीन, भगवान ने हाथ किसके लिए दिए हैं, काम करने के लिए दिए हैं ना, तो चलो काम करो। वैसे भी बिजली का बिल बहुत आता है, घर में कितने लोग हैं, सबके कमरे में एक एक पंखा लगा हुआ है और पूरा दिन चलता रहता है। तुम्हारे ससुर पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, बंद नहीं करते। उधर बड़ी बहू ने अपने कमरे में एसी लगाया हुआ है, उसे गर्मी बहुत लगती है ना, इसलिए। रिंकू कुछ नहीं बोलती और कपड़े धोना शुरू कर देती है और कहती है कि सबके लिए ऐशो आराम और मैं ही मिली थी पूरे घर का काम करने के लिए, किसी को भी दया नहीं आती मुझ पर।
फिर कपड़े धोना शुरू कर देती है। शाम को जब रिंकू के पति घर वापस आते हैं तो रिंकू फिर उनको बताती है घर में सब अच्छे से रह रहे हैं और खुश हैं। पापा पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं और दीदी अपने कमरे से बाहर नहीं आती, पूरा दिन एसी में रहती है और एक मैं हूँ जो पूरा दिन काम करती रहती हूँ और हमारे कमरे में एसी तक नहीं है। क्या पूरी की पूरी कंजूसी हमारे हिस्से ही आई है? हमें अच्छे से जीने का कोई हक नहीं है क्या? मेरे से नहीं होता इतना घर का काम, आप माँ से बात कीजिए। तो रिंकू का पति कहता है कि मैं धीरे धीरे बात कर लूँगा माँ से, तुम फिक्र मत करो। रिंकू का पति अपनी माँ से इतना डरता था कि उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता था। रात को रिंकू अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है तो उसकी माँ कहती है कि रिंकू बेटा, सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारे ससुराल में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक अपनी माँ को बता देना। रिंकू सोचती है कि अगर मैं घर वालों को कुछ बताऊंगी तो वे दुखी होंगे, इसलिए वे कुछ भी नहीं बोल पाती और कहती है कि सब ठीक है माँ। तो रिंकू की माँ आगे से बोलती है कि करवा चौथ आ रहा है, तुम्हारे पापा कह रहे थे कि कल हम दोनों जाकर रिंकू को व्रत दे आते हैं। तो रिंकू कहती है कि माँ इसकी क्या ज़रूरत है, मैं जब घर आऊँगी तब ले लूँगी। तो माँ कहती है कि तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि साथ में हम रिंकू से मिल आएंगे और थोड़े दिनों के लिए घर ले आएंगे। तो रिंकू कहती है कि ठीक है माँ। अगली सुबह रिंकू अपनी सास को बोलती है कि आज माँ और पापा आ रहे हैं करवा चौथ देने। तो उसकी सास बोलती है कि ठीक है, मैं खाने के लिए सामान मंगवा देती हूँ। इतने में रिंकू कपड़े धोना शुरू कर देती है। इतने में रिंकू के माँ पापा आ जाते हैं तो रिंकू देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है पापा आपने फ़ोन नहीं किया? तो रिंकू के पापा बोलते हैं कि हमने सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। तो रिंकू की माँ देखती है कि मेरी बेटी हाथों से ही कपड़े धो रही है और उसके हाथों की मेहंदी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। माँ बेचारी मायूस हो जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। माँ रिंकू की सास को बोलती है कि हम सोच रहे थे कि रिंकू को थोड़े दिनों के लिए अपने साथ ले जाएं। तो रिंकू की सास बोलती है कि नहीं बहन जी, अभी नहीं, अभी तो हमारे घर में बहुत काम है, बड़ी बहू ठीक नहीं है और मेरे से तो कोई काम होता ही नहीं है। घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना और कपड़े धोना बहुत काम होता है। जब हमें थोड़ा समय मिलेगा हम खुद ही छोड़ आएंगे। माँ पापा कुछ नहीं बोलते, फिर कहते हैं कि चलो ठीक है रिंकू, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, और चले जाते हैं। माँ रिंकू के पापा को बोलती है कि हमारी रिंकू कितनी समझदार हो गई है, पूरा घर संभाल दिया है। तो रिंकू के पापा बोलते हैं कि चलो ठीक है, उसका ससुराल है, उसे ही संभालना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।